बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कराची के लिए इमरान खान का पैगाम, दहशतगर्द इंतखाबात के दुश्मन, मुत्तहिदा का इनकार, मुहिम खत्म और शहबाज सरकार को धचका। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात, तमाम पोलिंग स्टेशंस के बाहर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती का मामला। वजारत दाखिला ने तमाम पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को वजारत दाखिला का दोबारा खत मौसूल हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात, तमाम पोलिंग स्टेशंस के बाहर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती का मामला है। वजारत दाखिला ने तमाम पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को वजारत दाखिला का दोबारा खत मौसूल हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम पोलिंग स्टेशंस के बाहर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती का मामला है। वजारत दाखिला ने तमाम पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली है। अकील अहमद से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। अकील बताइएगा, वज़रा को दोबारा खत भी मौसूल हो गया है इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला की जानिब से दोबारा जो है वो खत मौसूल हो गया है। और वजारत दाखिला की जानिब से जो आज दूसरी बार खत लिखा गया है उसमें ये दोबारा कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 2300 पोलिंग स्टेशन उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है, वहाँ पर तमाम पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात नहीं की जा सकते। लेकिन वजारत दाखिला की जानिब से खत में ये कहा गया है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन बार बार उनसे दरख्वास्त कर रहा है, इसलिए उनको 500 पोलिंग स्टेशन जो है वो उनकी जो है वो निशानदही की जाए जो इंतहाई हसास है। वहाँ पर कोशिश की जाए कि रेंजर्स के एहलकार जो है वो तैनात किए जाएँ, जो सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस के एहलकार हैं उनकी मुआवनत की जाए। लेकिन फौज के एहलकार जो है वो किसी सूरत पर भी स्टैटिक ड्यूटी पर तैनात नहीं किए जा सकते। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन को 500 जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनका डाटा जो है फौरी तौर पर मुरतब करके वजारत दाखिला को देने की हिदायत की गई है, जिसके बाद वजारत दाखिला की जानिब से जो 500 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर रेंजर्स एहलकार की तैनाती की जाएगी। जी ठीक, अकील आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। आगे देखिए, इत्तेहादियों ने हिला दिया। और मुहिम का नया तरीका। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म हो गई। 12 बजे के बाद हर किस्म की सियासी सरगर्मियों और जलसे जुलूस पर पाबंदी होगी। 15 जनवरी को सिंध के 2 बड़े शहरों कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा। इंतखाबात होंगे या नहीं अभी तक फैसला नहीं हुआ है। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का इजलास भी जारी है और पीपी क़यादत को पीपी कानूनी टीम ने ऑर्डिनेंस समेत दीगर कानूनी ऑप्शन पर ब्रीफिंग दी है। एमकेएम को राजी रखने के लिए कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए बड़ा फैसला करने पर गौर किया जा रहा है। 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि इतवार को कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में सब वोटर से शिरकत की अपील है। आप सब ने उसमें आना है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जारी खुसूसी पैगाम में इमरान खान का कहना था कि हमारा मुकाबला इन जमातों से है जो 30 साल से मुल्क का खून चूस रही हैं। इतवार को हैदराबाद और कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन है। मेरी आप सब वोटर्स को अपील है कि आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी, आपने सबको निकालना है वोटिंग डे के ऊपर। तहरीक इंसाफ का मुकाबला उन सारी जमातों से है जो 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रही। आपने अपने वोट के जरिए साबित करना है कि ये नए पाकिस्तान एक उस दौर का वक्त आ रहा है जब एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की सियासत होगी, जो कि एक
वो सियासत होगी जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक अरूज के ऊपर लेके। गैर यकीनी की कैफियत खत्म। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारी शुरू कर दी। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में 3 रोज के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात के नताइज आने तक कंट्रोल रूम बिला ताअत्तुल काम जारी रखेगा। पोलिंग का सामान कैंप ऑफिस मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने की सारी कोशिश नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने दे दिया वाज़े पैगाम। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के लिए तैयार। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 3 रोज के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मरकजी कंट्रोल रूम हफ्ते से काम शुरू करेगा। इंतखाबात के नताइज आने तक कंट्रोल रूम बिला तातुल काम जारी रखेगा। कंट्रोल रूम इस्लामाबाद से सीनियर अफसरान इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। तर्जुमान का मजीद कहना था कि कंट्रोल रूम शिकायत के इजाले के लिए फौरी हिदायत जारी करेगा। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। पोलिंग के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग के सामान की कैंप ऑफिस मुंतकली शुरू हो गई। पोलिंग स्टेशनों पे सामान की तरसील हफ्ते को 2 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से होगी। खातून पाकिस्तान कॉलेज और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से पोलिंग अमले में सामान फराहम किया जाएगा। सामान की तरसील पुलिस की नफरी की मौजूदगी में होगी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर गैर यकीनी का शिकार। कौमी सलामती के इदारों ने शदीद सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को 15 जनवरी को इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश कर दी। कहा कलदन तंजीमों की तरफ से दहशतगर्दी का खतरा है। थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। शर्जील मेमन में हिमायत में आ गए। बोले अभी कुछ नहीं कह सकता। 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं, कानूनी माहिरीन जो फैसला करेंगे वही होगा। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर गैर यकीनी का शिकार। सामने आ गए हैं दहशतगर्दी के भी खदशात। हसास इदारों ने बल्दियाती इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी खदशात पर ब्रीफिंग दी। कालादम तंजीमों की तरफ से दहशतगर्दी का खतरा है। थ्रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, इसलिए 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन भी इंतखाबात के मुलतवी करने की हिमायत में आ गए। कहते हैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कानूनी माहिरीन जो फैसला करेंगे वही होगा। मैं भी कह नहीं सकता कि 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। कानूनी माहिरीन की टीम इस वक्त भी मौजूद है और वो इस वक्त सारे फैसलों को देख रही है। जिस तरह ही कोई फैसला होगा, कोई लाएअमल बनाया जाएगा तो वो सबके सामने आ जाए। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि जैसे ही कोई लाएअमल बनाया जाएगा वो सबके सामने आ जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहा नई हल्का बंदियां होने तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। राबता कमेटी के हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू में फरोग नसीम ने कहा मेयर इन लोगों का आना चाहिए जिनकी आबादी ज्यादा है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि कराची की आबादी को दुरुस्त गिना जाए। 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। अब जब 10-1 का ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दे दिया तो आपका तो कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। नेचुरल जस्टिस कहता है कि किसी फरीक को सुने बगैर आप फैसला नहीं कर सकते। ये इलेक्शन जब तक डिलिमिटेशन इसका प्रॉपर नहीं होगा, कोई इलेक्शन जो है वो वॉइड होगा और वो आर्टिकल 218(3) है कॉन्स्टिट्यूशन का। मेरी इस्तदा ये है, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है, आपने ऑर्डर जरूर पास किया है, लेकिन हमें सुन तो लेते। जिन हल्का बंदियों में नजर आ रहा है कि नाज़माबाद की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, कोरंगी की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, औरंगी टाउन की आबादी ज्यादा होने की वजह से नशिस्तें कम रख के बावजूद नशिस्तें कम रख दें, और दीगर इलाकों में आबादी कम लेकिन नशिस्तें ज्यादा रखें, वो कैसे शफाफ हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता कि 3 करोड़ आबादी के शहर को 1.5 करोड़ गिन के उसके हिसाब से उनकी हुकूमतों को पैसे दें कि जितनी आबादी है ताकि वो वसाइल खर्च हो सकें। कराची और हैदराबाद में आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक मालूम नहीं हो रहा कि इलेक्शन होंगे या नहीं। रहनुमा पीटीआई असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहले ये लोग कहते थे जल्द इंतखाबात करवाएं, अब ये भाग रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर अली जैदी का कहना था कि हमें नहीं मालूम किसकी कॉल का इंतजार किया जा रहा है। सिंध हुकूमत अपनी तमाम नाअहली के इल्जाम इमरान खान पर लगा रही है। कराची हैदराबाद की
इलेक्शन कैंपेन का, मुकामी हुकूमत के इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है और उसका आखिरी घंटा है और इस वक्त तक ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कि ये कोशिश की जा रही है कि अव्वल तो इलेक्शन हो ही ना, इनकी तो ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन ना हो। तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की जाए, इतनी ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाए कि कोई माहौल ही ना बन सके इलेक्शन का और कम से कम वोटर टर्न आउट हो जाए। हमें नहीं पता किस कॉल का इंतजार वो कर रहे थे, वो शायद उनको कॉल आ गई, इकट्ठे हो गए। पीपल्स पार्टी और एमकेएम दोनों पीडीएम के मेंबर और ये दोनों इलेक्शन से भाग रहे हैं। सारी गलती इमरान खान के ऊपर डाल देते हैं, यानी कि इस सूबे में कचरा नहीं उठ रहा, हलीम भाई वो गलती। और कराची में अब बल्दियाती इंतखाबात होकर रहेंगे। अब कोई मुर्दा घोड़ा जिंदा नहीं हो सकता। मसनूई क़यादत ने हमेशा जमहूरियत पर शब खून मारा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कारकुनान से खिताब, कहा हम तैयारी तुम्हारी साजिशों को नाकाम बनाएंगे, तुम ऑर्डिनेंस लाओगे उसका भी मुकाबला करेंगे। लोग आज भी नेमतुल्लाह खान को याद करते हैं। जमात इस्लामी ने हकीकी मानों में कराची की खिदमत की। जब भी इस शहर में जेन्युइन लीडरशिप आगे बढ़ने लगी है, शब खून मारा गया है, मसनूई क़यादतें उभारी गई हैं, जो सियासी तौर पर मर जाते हैं उन्हें एनआरओज़ दिए गए हैं, मुर्दा घोड़ों में जान डाली गई है। लेकिन 35 साल का ये सबक बता रहा है कि सारी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब कोई मुर्दा घोड़ा जिंदा नहीं हो सकता। आज भी लोग याद करते हैं तो नेमतुल्लाह खान को याद करते हैं, जिन्होंने तामीर भी की, तरक्की भी दी। जमात इस्लामी ने इस शहर में सियासत के नए दौर का आगाज किया है, लोगों को साथ मिलाकर जिद्दोजहद का उन्वान बनी है। कप्तान के बाद एमक्यूएम ने भी शहबाज हुकूमत को 440 वोट का झटका दे दिया। अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए। ख्वाजा इजहार कहते हैं पार्टी इजलास के शुरका ने हुकूमत से अलग होने की राय दी है। एमक्यूएम को पलटते देखकर पीडीएम में हलचल मच गई। आसिफ अली जरदारी ने खालिद मकबूल से फौरी राबता किया, कहा साथ रहें, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराएंगे। खालिद मकबूल कहते हैं 2 घंटे की डेडलाइन दे रहे हैं, उम्मीद है जरदारी साहब ने जो कहा वो पूरा होगा। शहबाज शरीफ ने भी एमक्यूएम के साथ रखने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। साथियों से मुशावरत की, एमक्यूएम के वफ्द से आज मुलाकात भी करेंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात गले की हड्डी बने तो एमक्यूएम ने हुकूमत की कुर्सी को ही हिला डाला। एमक्यूएम ने हुकूमती इत्तेहाद से निकलने की धमकी दे दी। एक तरफ कप्तान शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाने का अंदिया दे चुके हैं। ऐसे में एमक्यूएम के बदलते मौक़िफ़ के बाद रात गए हुकूमती रहनुमाओं की दौड़े लग गयी। ख्वाजा इजहार के मुताबिक पार्टी इजलास में बेशतर अरकान ने हुकूमत से अलहदगी के हक में राय दे दी है। एमक्यूएम के बदलते मौक़िफ़ पर आसिफ जरदारी को फौरी मैदान में आना पड़ा। एमक्यूएम को मनाने के लिए राब्ता किया, मुतालबात पर अमल की यकीन दहानी कराई। खालिद मकबूल का कहना था कि उम्मीद है आसिफ जरदारी अपना कहा पूरा करेंगे, मुतालबात पूरे ना हुए तो आज रात ही हतमी फैसला कर लेंगे। आपने बताया जो सूरत-ए-हाल इसने से की है, तो देखते हैं सब लोग अपना किरदार अदा करें। मुझे उम्मीद है जरदारी साहब अपने उमन कमिटमेंट पूरी करते हैं। अभी 2-3 घंटे बाद अंदाजा होगा क्या होने जा रहा है, तो बता पाएंगे ना। एमक्यूएम की कलाबाजी से मौलाना फजलुर रहमान को भी पीडीएम की फिक्र लाहक हो गई। राब्ते में खालिद मकबूल से कहा एमक्यूएम सब्र से काम ले, खदशात का अजाला कराएंगे। इत्तेहादी ने आंखें दिखाई तो वजीर आजम को भी कुर्सी हिलती नजर आई। शहबाज शरीफ ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।